संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप कोई और नहीं लगाया है, उनकी पत्नी ने ही आरोप ये लगाया है कि वो वीडियो बनाते हैं, उसके बाद साइट पे डालकर पैसा कमाते हैं। पूरे मामले में मेरे साथ बात करने के लिए अधीक्षक वर्वेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पूरा क्या मामला है कि पत्नी ने इतना गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है कि आप अश्लील वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उससे आप पैसा कमाते हैं? जी, ये मामला काफ़ी पुराना है। ये 3-4 साल से हम लोग का घरेलू विवाद चलता रहता है, क्योंकि जब मौसी मेरी बताती थी, जब मैं चला जाता था तो मेरे घर में कुछ लोग आते थे। तो जब मैं इनसे पूछता तो ये मुझसे झगड़ा करती और मौसी से भी मारपीट करती। मौसी पे 2-3 बार जानलेवा हमला करने के उपरांत जब मेरे पिताजी ने तहरीर दी, एप्लीकेशन दिया, तो उसके बाद इनके ऊपर जो है कार्रवाई हुई और हमारे और मेरी पत्नी पे 151 के तहत मुकदमा चला, जो लगभग 1.5 साल चला, 2-3 मुकदमे चले। उसके बाद फिर इन्होंने लगातार पुनः मारपीट करने पे बात थाने तक भी गई, जिसके बाद सुलहनामे के तहत वो मेरे साथ खलीलाबाद वाले आवास में रहने लगी। पर चूंकि मैं इन लोगों का नाटक देख चुका था, किस प्रकार से ये लोग घर पे चढ़ के इनके घर वाले गाली गलौज करते थे, ये अपने आप को चोट पहुंचाने का प्रयास करने लगती, दिखावा करती थी। उसके तहत मैंने यहाँ पे पूरा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। सीसीटीवी कैमरे का ये विरोध करने लगी, परंतु मैंने कैमरे नहीं हटाए, तो मेरे ड्यूटी से जाने के बाद यह उस कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देती थी, जिससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि जरूर किसी के आने जाने हेतु, जब मेरे और उनके अलावा कोई और नहीं रह रहा है, तो उस समय कैमरा हटाने का मतलब कि मेरे जाने के बाद जरूर किसी का आवाजाही वहां रहती होगी। उसके बाद मैं सामाजिक प्रतिष्ठा के नाते और बच्चे के नाते इस रिश्ते को जबरन खींचता रहा, परंतु और मैं पत्नी से कहता भी रहा कि हम लोगों को जो है आपसी सहमति से अलग हो जाना चाहिए। पर जब मैं आपको आधा घर लिख दूंगा, मेरे यह कहने पे उनका यह कहना होता कि नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए, तुम्हारी नौकरी चाहिए और मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। तो मुझे लगता गुस्से और आवेश में बोल रही है, परंतु यह उनकी मंशा थी। जब यह पिताजी अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आपके ऊपर चढ़कर लोग मार रहे हैं, वो लोग कौन है? जी, वही मैं बता रहा था कि जब मेरे पिताजी की इसी सब को देख के हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, तो जब मैंने इनसे कह दिया कि यदि इस तरह का बर्बाद होता रहा तो मैं सारी प्रॉपर्टी बेच के तुम्हें एक छोटा सा घर, मौसी को एक छोटा सा घर दे करके बाकी सब मैं ट्रस्ट में दान कर दूंगा। उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने की ये साजिश होने लगी। मैं मुझसे निरंतर ये झगड़ा करती रही, मानसिक प्रताड़ना देती रही, इतनी कि मैं उससे उत्पीड़न को झेलते झेलते मैं 1 महीने पहले इस खलीलाबाद वाले आवास में रहने लगा। घर आना जाना भी मैंने बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने की साजिश करना शुरू कर दिया। इसके तहत 18 मई को मुझे धोखे से बच्चे की तबीयत खराब है, चोट लगी है, इसके बहाने से बुलाया। जब मैं घर पहुंचा तो ये मुझसे झगड़ा करने लगी। जब मैं उस झगड़े का वीडियो बनाने लगा, इन्होंने मोबाइल छीना और चिल्लाने लगी। और उसके तुरंत ही बाद इनके घर वाले घर में घुसे और मेरे मौसी पे जानलेवा हमला कर दिए। मेरी मौसी का सर का पूरा बाल नोच लिए, उनका सर दीवार से लड़ाए, वो बेहोश हो गई। मुझे मारने लगे, मुझे सीढ़ी में गिरा के गला घोंट के मेरा मारने का प्रयास किए। यदि मैं थोड़ा सा सक्षम नहीं रहा होता तो उस दिन मेरी हत्या हो गई होती। क्या चाहते हैं पूरे मामले पे? कहीं ना कहीं सामाजिक आपका नुकसान हुआ बिल्कुल सर, मुझे मानसिक रूप से पूरा प्रताड़ित कर दिया गया है। उसके बाद ये लोग आके यहाँ पे फेक पॉर्न वीडियो, और जिनके छोटे भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिनके द्वारा इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र द्वारा रचित फेक एआई वीडियोस के माध्यम से जो मुझे बदनाम किया गया और मेरे ऊपर तमाम तरह के एलिगेशन लगाया गया, जिससे मुझे बहुत मानसिक प्रताड़ना मिली। तो इनका एक ही मकसद सिद्ध होता है कि मेरी हत्या कर उसे आत्महत्या दिखाना का इनकी मंशा है। और महोदय, इसके उपरांत मैं उस महिला के साथ नहीं रह सकता, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। और मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, यदि अभी से मेरी कभी भी मृत्यु होती है तो उसको बिल्कुल आत्महत्या ना समझे, क्योंकि मैं आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी पत्नी सिंपी पांडे, उनके पिताजी विनोद पांडे, पुत्र पारसनाथ पांडे। ये देखिए, ये वर्वेश कुमार जी हैं, खलीलाबाद के अधीक्षक हैं। इनका कहना है कि मेरे साथ कोई भी घटना होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी पत्नी की होगी। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर।